औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल स्टेप है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम शॉर्टली कह सकते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। ETS है फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट आकर इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आ सकती है ये। मिसाल के तौर पे ये हो गई हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। अब यह मैट्रिक्स में बन चुकी है NADH2 क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। इसकी अभी होगी ऑक्सीडेशन होगी इसकी, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन होगी फिर इनसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी और ये इस मेम्ब्रेन को जाएगी। ये जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ इस मेम्ब्रेन में कम्प्लेक्सेस है, प्रोटीन कम्प्लेक्सेस है, इसके जरिए होगी। ये जो मेम्ब्रेन है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रा की है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन है और जो कि कम्प्लेक्सेस बना देती है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन कम्प्लेक्सेस। 4 कम्प्लेक्सेस है। कम्प्लेक्स नंबर 1 ये है कम्प्लेक्स 1, ये है कम्प्लेक्स 2, ये है कम्प्लेक्स 3, ये है कम्प्लेक्स 4। ये 4 कम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ये हो गया हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो एरिया हमारे साथ आता है या ये एरिया मैंने यहाँ पे ली है, इस एरिया को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये है हमारे साथ इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि ये वाला जगह है, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। इसमें प्रेजेंट है FNS और इसमें प्रेजेंट है आयरन है इसमें, और इसमें प्रेजेंट है FMN। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को हम कहते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है। साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम A3 प्लस साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A से A3 तक प्लस साइटोक्रोम C। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में। साथ में एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ATP साइंथेज, ATP साइंथेज इस एंजाइम का नाम है, ये भी प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा की। साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। पहला है VQ यानी यूबिक्विनोन, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसको मैं ज़रा ऊपर लिख देता हूँ।
यूबिक्विनोन, वीक्यू। वीक्यू का मतलब क्या है भाई? यूबिक्विनोन। ये यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इट मूव्स लेटरली, लेटरल मूव्स का मूवमेंट करता है, मूव्स ऐसे और ऐसे जाता है। यह है ये यूबिक्विनोन बेसिकली क्या है? दिस यूबिक्विनोन इज नॉट अ प्रोटीन। आपने इस बात को याद रखनी है। दिस यूबिक्विनोन इज नॉट अ प्रोटीन। इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल व्हिच इज सॉल्युबल इन लिपिड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। यूबिक्विनोन जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्या है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड में सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, साथ में हमारे साथ ये साइटोक्रोम्स है। साइटोक्रोम क्या बला है? साइटोक्रोम एक प्रोटीन है प्लस पिगमेंटेड प्रोटीन है। साइटोक्रोम एक प्रोटीन है जो कि जिसमें रंग है। साइटो मतलब सेल, क्रोम मतलब कलर। दीज आर कलर्स ऑफ द सेल। और ये प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है। कौन? साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस है, मैं आपको बाद में इसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रोसेस को शुरू करते हैं। यह इन मैट्रिक्स में हमारे साथ मौजूद है NADH2। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से NADH2 डिहाइड्रोजनेज है, इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा NAD प्लस में, प्लस हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन को। अभी ये यूबिक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये यहां से यहां तक आएगी, मूवमेंट के ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। जैसे मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, ऐसे जा रहा हूं या ऐसे जा रहा हूं। ठीक है, सो दिस यूबिक्विनोन इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रही है, मैं आपको इस रेड से इंडिकेट करता हूं, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहां मैट्रिक्स से आई है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया यूबिक्विनोन को। ये इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, सीधा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन आ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी। और यहां पे है C1। सो इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम बी एक्सेप्ट करेगा और ये पास करेगा इस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 में। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां हमारे साथ एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी है। अब इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा साइटोक्रोम सी में और साइटोक्रोम सी इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। सो देखिए एक मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम ए को और साइटोक्रोम ए इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा साइटोक्रोम A3 में और A3 इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मूव करेगा, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे लाएगा वापस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। साथ में हाइड्रोजन तो बहुत सारे पड़े हैं यहां पे, एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोजन आयन, इसको मिला के यहां एक वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर वो वाटर है जो किसी ऑर्गेनिज्म ने इसको ड्रिंक नहीं की है, पिया नहीं है, ये अभी इस रिएक्शन के दौरान बनता है। सच टाइप ऑफ वाटर वी कॉल द मेटाबॉलिक वाटर। अभी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन का किस्सा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कीमियास्मोसिस पे कि कीमियास्मोसिस कैसी होती है।
यहाँ इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन होगी। सो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। यहाँ भी इसी तरह का कुछ अमल होगा, NADH+, इस कॉम्प्लेक्स के जरिए से बनेगा NAD+, साथ में हाइड्रोजन आयन भी निकलेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ऐसा ही सिस्टम चलेगा यहाँ पर भी। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स 2 है, दिस कॉम्प्लेक्स 2 कॉल्ड FADH2 डिहाइड्रोजनेस। यहाँ से क्या होगा, यहाँ FADH2 का मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर बनाएगा FAD प्लस हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, कॉम्प्लेक्स 2 में। कॉम्प्लेक्स 2 ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनोन को, और फिर इसी तरह इस सिस्टम में चला जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स 1 से ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे, ये मैं इस पे शो करता हूँ, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ग्रेडियंट है, तो हाई से लोअर में जाएगा, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पंप हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ पंप हो जाएगा। किसके जरिए से, इस कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए से हाइड्रोजन आयन पंप हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 इट इज़ नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, बात को समझिए, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। मीन्स दैट ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के दोनों साइड को एक्सटेंड हो चुके हैं, ये प्रोटीन इस साइड को एक्सटेंड नहीं हो चुके हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इट विल नॉट पंप प्रोटॉन, इट विल नॉट पंप हाइड्रोजन आयन, सिंपल सी बात है। सो इससे कोई भी हाइड्रोजन आयन पंप ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये दूसरे साइड को एक्सटेंड नहीं हुए, सिर्फ जस्ट वन साइड पे है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन ऊपर जाएगी, H+, जो कि निकलते हैं किससे, NADH2 से निकलते हैं। यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से भी हाइड्रोजन आयन पंप होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन जो FAD की, इसका क्या होगा, ये भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से ऊपर पंप होंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी ऊपर पंप हो सकते हैं। सो हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही, तो फिर ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया। या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अभी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हाई से वापस लो में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन जब आते हैं तो यहाँ इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ATP साइंथेज, या हम इसको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है ये। अब ये हाइड्रोजन जब बाहर निकलते ये ATP साइंथेज है, इस ATP साइंथेज को ये घुमाएगा, इसको रोटेट करेगा। जब ये रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ATP, सिंपल सी बात है। ये देखिए, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से आई, दूसरा हाइड्रोजन आयन यहाँ से आई, इस हाइड्रोजन आयन की वजह से ये जो यहाँ पे ये जो पंप है ये रोटेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। और जब भी ये रोटेट हो जाएगा, यह इस मैट्रिक्स में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के इससे बनाएगा ATP, तब जब ये रोटेट हो जाएगा। रोटेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किसकी एनर्जी चाहिए, प्रोटॉन की एनर्जी चाहिए, और ये प्रोटॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयन के साथ। जब ये हाइड्रोजन आयन अंदर आती है तो ये हाइड्रोजन आयन इस ATP साइंथेज को घुमा देती है, इसके घुमाने से यहाँ पे क्या बनती है, ATP बनती है। अब इसको घुमाने के लिए कितनी ATP दरकार है, सम बुक्स ने लिखा है कि 3 हाइड्रोजन आयन जब पंप करते हैं तो इट्स इनफ टू रोटेट द पंप ATP साइंथेज। बास बुक ने लिखे हैं 2 ATP इज सफिशिएंट, 2 ATP काफ़ी है इस ATP एंजाइम को घुमाने के लिए। अब चलिए देखते हैं क्या होता है क्या। नेक्स्ट बस लेक्चर ख़त्म होने वाली है, हम आए हैं यहाँ पे कीमियास्मोसिस में। ये कीमियास्मोसिस ऑफ ATP साइंथेज है यहाँ पे, ठीक है। सो जब 2 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं तो ये हमें दे देते हैं 1 ATP, और जब 4 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं तो ये हमें देते हैं कितने ATP, 2 ATP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो FAD है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से हाइड्रोजन आयन को फॉर्म कर देती है। सो FAD हमें देगा कितने ATP, 2 ATP,
बिकॉज इसके हाइड्रोजन कितने, 2 कॉम्प्लेक्स से पंप होते हैं, इससे तो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। और ये जो NAD है इसके हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तीनों से पंप होते हैं, तो इट गिव्स अस 3 ATP। ये हमें फिर क्या देती है, 3 ATP के मॉलिक्यूल देते हैं। सो देखिए 2 यहाँ पंप हुए हैं, 2 यहाँ पंप होंगे और 2 यहाँ पंप होंगे, तो 2 हमें 1 ATP देती है, आप इसे देख सकते हैं। सो इस तरह हमें 3 ATP दे सकते हैं। और ये क्या कर देती है, पंप नंबर 1 से 2 और पंप नंबर 3C2 और FAD का यहाँ पे 2 निकलता है और 2 यहाँ पे निकलता है, तो इट गिव्स अस 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे हम ये कितनी ATP देते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमें ये देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।